अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, एक बात ये ज़हन में रखना कि अल्लाह का एक कानून है और ये कानून अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है। इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरा युअतिकुम खैरा। अल्लाह तुम्हारे दिलों में देखेंगे खैर है तो अल्लाह आपको खैर देंगे। कहाँ से देंगे ये मत पूछो, हम देंगे, ये वादा है अल्लाह का। जिसके दिल में खैर होती है तो खैर उसको ढूंढते ढूंढते आती है, और जिसके दिल में खैर नहीं होती तो वो खैर आने के बाद भी महरूम रहता है। इसलिए असल मामला है अल्लाह का, कि आदमी अपना मामला अल्लाह के साथ क्लियर रखे। ये नहीं देखे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो मौलवी साहब क्या कहेंगे, वो साथी क्या कहेगा। ना, आप अपना मामला अल्लाह के साथ क्लियर रखो तो अल्लाह ताला आपको हर जगह कामयाब करेगा। अल्लाह ताला हिदायत को फैलाएगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और हम एक आखिरी उनका हज था, तो मैं अब्बा को लेकर हरम शरीफ में दाखिल हो रहा था। ज़ोहर की नमाज का वक्त था, तो हरम शरीफ जो है वो खचाखच भरा हुआ, एक ही जगह नहीं, मदीना मुनव्वरा में एक ही फुल। अब्बा की माजूरी, मैं तो उस वक्त जवान था, अब्बा जो है माजूरी में चल रहे थे। तो मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा हरम शरीफ तो भरा हुआ है और अंदर वो पुलिस वाला जाने नहीं देगा, और मसला ये है कि अब आपको मैं वहाँ बिठाऊँ कहाँ। इसलिए कि भाई हिंदुस्तान में हो तो हर आदमी पहचानता है, पाकिस्तान में हो तो हर आदमी पहचानता है मौलाना है, या हरम में कौन पहचानता है? तो हरम में तो सब मौलाना है, पुलिस वाले कहाँ पहचानते हैं कि ये कौन मौलवी साहब है, कौन मौलवी साहब है, कौन मौलवी साहब है। तो अब्बा ने कहा कि देखो बेटा, हरम में हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन अल्लाह तो कादिर है कि नहीं, तुम मुझे लेके चलो, जहाँ तक भी जगह हम चल सकें वहाँ तक चलो, आगे अल्लाह मालिक है। तो खैर, मैं था और हमारे एक सलीमुद्दीन भाई थे कुरैशी, उनका इंतकाल हो गया। ये अब्बा की खिदमत में रहते थे, दिल्ली के थे। तो कहा कभी एक तरफ से तुम पकड़ना, एक तरफ से सलीमुद्दीन भाई पकड़ेंगे और मुझे लेके चलना। ठीक है, ये मैं इस पर सुना रहा हूँ, दिल में खैर होगी तो अल्लाह खैर देगा, और दिल में खैर नहीं होगी तो अल्लाह खैर नहीं देगा। हम चले,
अब हरम तो भरा हुआ है, सारी पब्लिक देख रही है कि कोई बुढ़ा है और कोई जवान है और कोई हथौड़ उम्र का है, ये जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ, बेचारे थकेंगे, वहाँ से पुलिस वाला वापस करेगा। जब पुलिस वाला वापस करेगा तो फिर दूर तक जाओ, और वहाँ हरमैन में तो चलना बहुत पड़ता है, डायबिटीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है, वहाँ चलना बहुत पड़ता है वहाँ, और आजकल तो बहुत चलाते हैं वो, वहाँ जाना यूँ घूम के जाओ। खैर हम चले, और अब्बा ने एक ही जुमला कहा, अल्लाह मालिक है, कि हमारी नीयत ठीक है, हम बूढ़े हैं, हम तो पहले आ नहीं सकते, दावत के तकाजु में थे तो अब्बा बयान करके वहाँ पहुँचते थे, किसी जगह अरबों का बयान करके फिर वहाँ पहुँचते थे ज़ोहर की नमाज में। तो ज़ोहर की नमाज के बाद खाना खा के आराम करते थे। वहाँ गए, बस चलते गए, लोग देखते गए कि ये भी नमाज खड़ी होने की तैयारी है, अभी शेख हुसैन भी आएंगे, पर ये लोग जा रहे हैं, इनकी नमाज भी जाएगी, पुलिस वाला भी रोकेगा। वहाँ जब बॉर्डर में दाखिल हुए तो पुलिस वाला था, ताल शेख यूनुस, ताल शेख यूनुस, ताल शेख यूनुस, साथी था हमारा, जिब शेख उमर, जिब शेख उमर, जिब शेख उमर। और वो पुलिस वाला जो है वो हट गया अपनी जगह से, वो तो पुलिस वाला था, उसके तो पूरे उसके जो है यानी सारे दरवाजे उसी के कब्जे के, हट गया और कहा सल्ले होना, सल्ले होना, सल्ले, जगह दे दी और अपना मसल्ला भी दिया और पेशानी को बूसा भी दिया। तो अब्बा ने कहा देखो अल्लाह मालिक है, कि अल्लाह मालिक है, असबाब जो है आदमी इख्तियार करे लेकिन करने वाला अल्लाह है। फिर मैंने अब्बा से एक सवाल किया, मैंने कहा अब्बा हरम शरीफ भरा हुआ है, हज के दिन है, और अब रुजू भी हरमैन की तरफ बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है हरमैन की तरफ रुजू। तो अब्बा ने आहिस्ता से मुझे कहा ये सब तबलीग की बरकत है, ये अब्बा ने मुझे कहा। तो मैंने कहा तो आपको तो अब्बा कुछ भी कहो तो तुम तबलीग को ले आते हो बीच में, आपको तो मैं कुछ भी कहूँ तो तुम तबलीग की बरकत कहाँ है? इतना सारा मजमा है, कोई 6 नंबर भी नहीं जानता, कोई तबलीग भी नहीं जानता। भाई इतना जो हरम भरा हुआ है तो सारे तबलीग वाले थोड़ी हैं। भाई हमारे यहाँ तो इज्तिमा होता है तो सारे तबलीग वाले आते हैं, ये तो हरम भरा हुआ है खचाखच, ये तबलीग वाले थोड़ी है। इसमें से कुछ लोग होंगे जो दावत के काम को जानते हैं, कुछ लोग, सारा मजमा नहीं जानता। तो अब्बा ने कहा नहीं, अब अब्बा ने जब पति की बात बताई, यूँ कहा कि जब दीन का काम कोई आदमी अल्लाह के लिए करता है, चाहे अकेला करे या मजमे के साथ करे या तन्हाई में करे, अकेला कर रहा है, कोई साथी नहीं है उसका, लेकिन दीन का काम कर रहा है, या जमात की शक्ल में करे, जैसे जमात में जा रहा है, दावत दे रहा है, गश्त कर रहा है, मस्जिद और जमात में बैठ रहा है, आमाल दावत कर रहा है, लेकिन अल्लाह के लिए कर रहा है, तो अल्लाह ताला जो है दीन को फैलाता है बिल वास्ता या बिला वास्ता। कभी कभार तो जो है सामने वालों को दावत दी और सामने वाले ने दावत कबूल कर ली, बाद मरतबा ऐसा होगा कि उसको दावत नहीं दी है हमने, लेकिन हवाओं के ज़रिए से अल्लाह उसको हिदायत देगा, जिन्नातों के ज़रिए से अल्लाह उनको हिदायत देगा, असबाब ऐसे बनेंगे, वो असबाब के ज़रिए से अल्लाह उनको हिदायत देगा। ये अब्बा ने मुझे समझाया, ये कहा तू जो इश्काल करता है ना कि तुम जब देखो तो तबलीग को दाखिल कर देते हो, ये बात नहीं है, ये अब्बा मेरी और मेरे वालिद की बात है, मैं आपके सामने भी ये बात कर रहा हूँ, मेरे अब्बा की बात समझा रहा हूँ। मुझे समझाते थे कि जहाँ पर अब ये दावत का काम जो चल रहा है, तो जो साथी मुखलिस है, दावत के काम में चलने वाले सारे मुखलिस नहीं होते, दावत नमाज पढ़ने वाले आने वाले सारे मुखलिस नहीं होते, हज करने वाले सारे मुखलिस नहीं होते, उम्रा करने वाले सारे ये मुखलिस नहीं होते, कुछ मुखलिस होते हैं। उन मुखलिसों के बरकत से अल्लाह फिर काम को चलाता है, उनकी दुआएं, उनकी कुर्बानियाँ। तो अब्बा ने कहा कि हमारा इतना बड़ा मजमा है दावत के काम का, कि हमारा दावत के काम में जितना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा किसी जमात के पास नहीं है, हमारे साथ है मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि 100% सारे के सारे फरिश्ते बन गए या सारे इंसान बन गए ना, उसमें बदमाश भी हैं, उसमें अच्छे भी हैं,
उसमें खराब भी हैं, होते हैं, हर जगह होता है ये अब्बा ने मुझे समझाया। लेकिन जो मुखलिसीन होते हैं वो असरअंदाज होते हैं, उनके अखलास की वजह से अल्लाह ताला दीन फैलाता है बिल वास्ता बिला वास्ता। फिर मुझे कहा कि कबीले सुलेम का किस्सा तुझे याद नहीं? कबीले बनी सुलेम ये ऐसा कबीला था कि वहां तक कोई सहाबी पहुंचा नहीं है, कोई सहाबी नहीं पहुंचा, दूर ये कबीला रहता था। अब ये दौर हमारा जो गुजर रहा है अभी, ये दौर तो तरक्की का है ना, बिजली, टेलीफोन, पानी का निज़ाम, अरब हमारा प्रोग्राम वहाँ करते हैं कबीले बनी सुलेम में। इस दौर के अंदर यानी इस ज़माने में भी हमें वहाँ जाते हुए डर लगता है। यह दौर नहीं, अरब कभी कहते हैं कि वे कबीले बनी सुलेम का प्रोग्राम बनाओ तो 10-15 GMCयाँ लाते हैं, उसमें उनको औरतों को बिठाते हैं, हमारी औरतों को बिठाते हैं, हमको ले जाते हैं, वहाँ प्रोग्राम करते हैं, खिलाते हैं, बयान करवाते हैं। ये दौर में, तो उस दौर में कैसा होगा फिर जो बुजुर्ग के ज़माने में था? तो उन्होंने कहा कि देखो कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन वो जो काम करने वाला मजमा था मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, वो काम कर रहा था, उनके इखलास की बरकत से अल्लाह ने कबीले बनी सुलेम को हिदायत दी कि जिन्नातों ने दावत दी उनको। उनका एक बहुत बड़ा बुत था कबीले बनी सुलेम का, हदीसों में आता है, बहुत बड़ा बुत, अब्बास इब्ने मिर्दास अस्सलमी नाम था उसका। उस पूरे कबीले को साधु था ये, और सबसे बड़ा साधु ये था, उसका नाम था अब्बास इब्ने मिर्दास अस्सलमी। और एक बहुत बड़ा बुत था, वो बुत की पूजा पाठ करते थे। 400 आदमियों का कबीला था पहाड़ों के दरमियान। एक मर्तबा रात को सोए हुए तो देखा कि आवाज़ आ रही है। अरे जंगल में से कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई? कबीले वाले को देखो, सारे कबीले वाले सोए हुए हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? करीब गया तो बुत के अंदर से आवाज़ आ रही। ये गजनवी मस्जिद, गजनवी है ना गजनवी, इस पर मुझे किस्सा याद आया। ये गजनवी जो नाम है, इस पर मुझे किस्सा याद आया अब्बास इब्ने मिर्दास अस्सलमी का। मैं सोचा कि क्या बयान करूँ यहाँ, तो क्या नाम है मस्जिद का? गजनवी मस्जिद, ठीक है भी, चलो वो अब्बास इब्ने मिर्दास अस्सलमी का किस्सा बयान करो। तो ये बहुत बड़ा बुत था, उसकी पूजा पाठ करते थे। तो अब्बास इब्ने मिर्दास अस्सलमी ने ऐलान किया, भी आ जाओ, कुछ हमारे यानी महल्ले में या हमारे कबीले में कोई मामला हुआ है, कोई आवाज़ कर रहा है। करीब गए तो बुत जो था इनको इस्लाम की दावत दे रहा था, अशार पढ़ रहा था बुत। कुल्लिल कबीलते मिन सुलैमिन कुल्लिहा, कुल्लिल कबीलते मिन सुलैमिन कुल्लिहा, हलकल अनीस वाशा अहलुल मस्जिदी। अब्बास, पूरे कबीले बनी सुलैम को पैगाम पहुंचा दे, पूरे कबीले बनी सुलैम को पैगाम पहुंचा दे कि तुम्हारा जो दोस्त है उसका हलाक होने का वक्त आ गया। अब तो मस्जिद वालों की चलेगी, सारी दुनिया में मस्जिद वाले मस्जिद वाले मस्जिद वाले। अब मस्जिद वाले, अभी मस्जिद दुनिया में आबाद नहीं हुई है, अभी तो इस्लाम शुरू हुआ है वहाँ मक्का मुकर्रमा में, और ये कुछ दावत दे रहा है। कुल्लिल कबीलते मिन सुलैमिन कुल्लिहा, हलकल अनीस वाशा अहलुल मस्जिदी, औदा दिमादुन वकान युमदु मर्रतन, औदा दिमादुन ऐ उतरुक दिमादुन, औदा दिमादुन वकान युमदु मर्रतन क़ब्लल किताबि इलन नबी मुहम्मदी। दिमाद उस बुत का नाम था। अगर दिमाग को छोड़ो, उसकी पूजा पाठ की जाती थी, लेकिन कुरान नाजिल होने से पहले, अब कुरान नाजिल होना शुरू हो गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसने अब्बास इब्ने मिर्दास जो बड़ा साधु था, उसने पूछा कि मोहम्मद कौन है और ये किताब क्या है, हमें एड्रेस तो दे तू, भाई तू एड्रेस देगा तो पहुँचेंगे। तो अब्बा कहते थे कि वो बुत ने एड्रेस दिया, बोले जब हम अल्लाह के लिए दिन का काम करेंगे तो इनके एटम बमों में से 6 नंबर निकलेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें निकलेंगी, लेकिन शर्त है कि हम बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए। मामला तो है कि हम बिगड़ गए, इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा, इधर उधर की बात न कर,
मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजन से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह भी तू, रहबर भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह इमाम बनाएगा। तो अब्बास इब्न मिर्दास सलमी ने कहा, ये मोहम्मद मोहम्मद तू कह रहा है, जरा एड्रेस तो दे। और ये किताब किताब कह रहा है, ये किताब से क्या मतलब है कि हमें एड्रेस दे तो हम जाकर बात करें। तो बुद्ध ने एड्रेस दिया, इन्नल्लज़ी वरिसन नबुव्वत वल हुदा, इन्नल्लज़ी वरिसन नबुव्वत वल हुदा बाद इब्न मरियम मिन कुरैश मुहतदी। ये वो है कि जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत दी है, हिदायत दी है, ईसा इब्न मरियम के बाद कुरैश में पैदा हुए। कुरैश मक्का मुकर्रमा में रहते थे। तो अब्बास इब्न मिर्दास सलमी ने कहा कुरैश कहाँ है? ये कहा मक्का में। 400 आदमियों को लेकर निकले, कोई सहाबी वहाँ पहुँचा नहीं है, कोई नहीं आया वहाँ। लेकिन ये 400 आदमियों को लेकर पहुँचे मक्का मुकर्रमा, छोटी सी बस्ती। वहाँ जाकर पूछा, या अहमद नामी कोई आदमी है, मोहम्मद नामी कोई आदमी है? ये फरमाया हाँ है। कहाँ है? ये कहा वो मकान है। ये अब्बास इब्न मिर्दास 400 आदमियों को लेकर, जब 400 आदमी मक्का में गए, पूरा मक्का भर गया। अभी तो 40 लाख जावे तो ये मक्का नहीं भरता, और वो 400 तो छोटी सी जगह थी। सब लोगों ने अरे 400 आ गए, 400 आ गए। भाई मोहम्मद अहमद नामी कोई आदमी है? ये फरमाया हाँ है। कहाँ है? एक वो घर है। अब्बास इब्न मिर्दास वहाँ गए, अभी दस्तक देने वाले थे, दस्तक दी नहीं थी। फतहल बाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही कहा, अंत अब्बास इब्न मिर्दास सलमी, अंत अब्बास इब्न मिर्दास सलमी, कि क्या अब्बास इब्न मिर्दास सलमी तुम हो? तो उन्होंने कहा मैं हूँ। तो कहा आपके बुत का जो किस्सा हुआ है कबीले बनी सुलैम में, मैं बयान करूँ या तुम बयान करते हो? कमनल्लज़ी अखबरक या मोहम्मद, आपको किसने खबर दी? क्योंकि अल्लाह अखबरनी, अल्लाह ने मुझे खबर दी है। 400 आदमी मुसलमान हो गए। तो हमेशा याद रखना, दीन का काम अल्लाह के लिए अगर हम करेंगे, किसी एक को भी कलमा सिखाएंगे, किसी एक को भी कुरान सिखाएंगे, तो वो एक नहीं है। वो एक आदमी एक नहीं है। जैसे हम बिरयानी पकाते हैं तो एक दिया से लिए हम जलाते हैं, तो एक दिया से नहीं होती, उससे जो है बहुत बड़ा काम होता है। तो अल्लाह के लिए आदमी करे। ये मेरा सबक है आज आप लोगों को, कि घबराओ मत। किसी को नमाज की दावत दो, कुरान की दावत दो, गश भी करो, जमातें आवे उसकी नुसरत भी करो, इज्तिमात में भी जाओ, लेकिन एक शर्त है, पिकनिक नहीं। नीयत अल्लाह की, अल्लाह के लिए हो। जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है, अल्लाह उस आदमी पकड़ता है, फिर अल्लाह असबाब बनाता है। पूरा कबीला मुसलमान हो गया। अब्बास कबीले बनी सुलैम, कबीले बनी सुलैम, कबीले बनी सुलैम, मारूफ जगह। कबीले ने सारा छोड़ा वहाँ से अपने कबीले को, मक्का मुकर्रमा में आकर आबाद हो गए। कुछ मदीना में आबाद हो गए, कुछ राबिग में आबाद हो गए, कुछ यम्बू में आबाद हो गए। वो कबीला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और उसमें से दीन के काम भी होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके पर अब्बा एक बात ये भी कहते थे कि जिन्नातों के जरिए से भी अल्लाह हिदायत फैलाएगा। तमीमदारी जो थे, इनको दावत देने वाला जिन्नत था। तमीमदारी, ये बहुत बड़े ताजिर थे तमीमदारी, और बहुत खूबसूरत थे। कपड़ों की तिजारत थी। हदीस शरीफ में आता है जन्नत में कोई तिजारत नहीं होगी, लेकिन अगर जन्नत में तिजारत होती तो इतर की होती या कपड़ों की होती। धंधा करना हो तो इतर का करने का या कपड़ों का करने का। ये सलफ सालिहीन का बिजनेस रहा है। कपड़ों की होती या इतर की होती। ये हदीस है कि जन्नत में कोई तिजारत नहीं होगी, लेकिन अगर होती तो कपड़े की होती या इतर की होती। हमारे असलाफ जो थे उन्होंने 3 कारोबार किए हैं जो हमारे बड़े ऊपर वाले गुजरे हैं। असलाफ से मुराद मौलाना उमर साहब पालमपुरी नहीं है कि हजरत जी मौलाना उमर साहब पालमपुरी और ये उन्होंने धंधे किए, उन्होंने धंधा बंदा नहीं किया। असलाफ से मुराद यहाँ इमाम अबू हनीफा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इमाम ज़हबी,
इमाम बुखारी, ये मुराद है यहाँ असलाफ से। ये असलाफ जो है ये हमारे करीब के असलाफ है। 200 साल के बाद जब बच्चे आएंगे वो कहेंगे असलाफ, उनमें मौलाना उमर साहब पालमपुरी वगैरह आएंगे सब। आप समझ गए ना। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ असलाफ इमाम अबू हनीफा 3 कारोबार किए हैं। एक कारोबार उन्होंने इतर का किया है, एक कारोबार कपड़ों का किया है, और एक कारोबार पत्थरों का किया है। ग्रेनाइट पत्थर नहीं, ये पत्थर, ये जो हम पहनते हैं अंगूठियाँ, अकीक, फिरोजा, ये इसका कारोबार किया है उन्होंने। 3 बड़ों ने हमारे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तिजारत जो थी वो कपड़ों की थी। इमाम अबू हनीफा की तिजारत जो थी वो कपड़ों की थी। और दूसरे कई मुफस्सिरीन ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी तिजारत ये पत्थर हजार की थी। अकीक जो सुन्नत है, मैंने मेरी किताबों में लिखा है ये बिखरे मोती के अंदर कि कौन सा पत्थर पहनना सुन्नत है, हुजूर कौन सा पहनते थे वगैरह वगैरह, वो तो उसमें देख लिया जाए। तो ये 3 कारोबार। तो अब ये तमीमदारी जो थे ये कपड़े की तिजारत वाले थे, और बहुत दूर सारे के सारे अहबार रहबान। सफूरा एक जगह थी, एक जगह सफूरा तो आजकल हम लड़कियों का नाम रखते हैं, लेकिन असल अरब में एक शहर का नाम है सफूरा, और वहाँ कपड़ा बनता है, बहुत अच्छा कपड़ा शुमार होता था। ये सफारी जो निकाला है सफारी, ये उन्होंने सफूरा से लिया है। ये सफारी तो बाद में वजूद में आया है, शुरू से सफूरिया कहते थे, सफूरिया। ते जाते थे तमीमदारी वहाँ कपड़े की तिजारत के लिए। तो तमीमदारी खुद कहते थे कि मैं गया, मैं वहाँ जाकर, अच्छा कोई होटल वगैरह तो नहीं होते थे, किसी जगह पहाड़ के नीचे या किसी जगह जाकर ठहर जाते थे। तो उस ज़माने में तरतीब ये होती थी कि अभी मैं यहाँ ठहर रहा हूँ, सो रहा हूँ, इस वादी के चिन्ना तो मुझे सताना मत, ऐसा कहते थे वो ज़माने जाहिलियत में। इस वादी के जिन्ना तो मुझे सताना मत, मुझे सोने देना, ये कहकर वो सो जाते थे। ज़माने से तमीमदारी जाते थे वहाँ, सोते थे, तिजारत करते थे, तिजारत करके अपना कपड़ा खरीद कर अपने गांव में लाते थे, बेचते थे, फिर वापस आते थे। ये तरतीब थी। तो तमीमदारी कहते थे कि मैं गया और जिन्नातों को मैंने सलाम भी किया, और मैंने कहा कि देखो मैं यहाँ आया हूँ मेहमान बनकर, धंधे के लिए आया हूँ, मुझे सताना मत। तो जिन्नातों ने कोई जवाब तो दिया नहीं, मैं सो गया, थका हारा था। जब सोया तो जिन्नात आए और उन्होंने मेरा अंगूठा पकड़ा, और अंगूठा पकड़कर जो है हिलाया। जब हिलाया अंगूठा पकड़कर तो मेरी आँख खुली। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा तो कोई नहीं। अब जंगल बेबान, मैं परेशान हो गया, कह रहे यार यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आता। अच्छा फिर सो गया, फिर सोया तो फिर उन्होंने जो अंगूठा पकड़ा और मेरा अंगूठा हिलाया। तो मैंने कहा भाई अगर तुम जिन हो तो मुझे बताओ, मैं अकेला हूँ यहाँ जंगल में, मेरे पास पैसे हैं, पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, खाना चाहिए तो खाना ले लो। तो जिन्नात आए और उन्होंने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तेरी तश्कील कर रहे हैं कि तुम मदीना मुनव्वरा जा, वहाँ अल्लाह के नबी आया है, उनका नाम मोहम्मद अहमद है। तो तमीमदारी कहते थे मुझे किसी सहाबी ने दावत नहीं दी, जबकि सहाबी आया हो मेरे पास ना, मैं तो जंगल में था, जिन्नतों ने मुझे दावत दी मदीना जा। बस अब मैंने कहा मदीना कैसे जाऊं, मैं तो तिजारत के लिए आया हूँ, सारा मेरा धंधा। बोले कुछ भी, जब तक तो यहाँ से मदीना नहीं जाएंगे तुझे सोने नहीं देंगे हम, मदीना जा। दादागिरी वाली तश्कील, मदीना जा। तो तमीमदारी कहते थे कि उस जमाने में राहिब बहुत होते थे, रहबान राहिब बहुत होते थे। किस्सी सीधिए जितने भी यहूद नसारा हैं, इनके बड़े बड़े जो पादरी थे, तो एक बहुत बड़ा पादरी था। तमीमदारी कहते थे कि मैं उसके पास गया और मैं उसके पास जाकर कहा कि ऐसा मामला है, सालों से मैं तिजारत करता हूँ, सालों से आता हूँ, कोई मुझे छेड़ता नहीं है, आता हूँ चला जाता हूँ, लेकिन ये जिन्नत मुझे परेशान कर रहे। तो राहिब ने कहा वो ठीक कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं और तू जा मदीना, और तुझे जाना ही पड़ेगा, तेरा रास्ता एड्रेस देख लिया है उन्होंने, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मदीना पहुंचाए बगैर तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुझे छेड़ा है ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो तू इज्जत के साथ यहाँ से तू वहीं निकल जा, तू मदीना। अच्छा
अब वो राहिब ने तो मुझे मदीना का एड्रेस बता दिया, तो मदीना जा। अब मैं बड़ा परेशान। फिर मैंने बैठा, मैं बैठकर मैं सोचा कि यार क्या करूं। अभी वहाँ जाकर सोऊंगा, ये जिन्नत आकर सोने नहीं देंगी। मदीना जाऊंगा तो मदीना मुनव्वरा कोई करीब तो है नहीं कि आधे घंटे में पहुंच जाओ। 4 महीने लगेंगे, पैदल चलूंगा तो हमारा सफ़र हुआ है, उस पटरी पर हम बहुत चले हैं। मदीना मुनव्वरा, फिर खैबर, फिर ये तुम्हारा मुअल्ला, फिर मदाइन साले और मियाद की बस्तियाँ, फिर तबूक, फिर ये शाम, फिर जॉर्डन और अहले कहफ, ये तुम्हारा ये फ़लस्तीन जब जवालें चल रही हैं। यहाँ हमने बहुत गश्त की है, बहुत गश्त की है वहाँ पर। तो और अब्बा कहते थे कि वहाँ गश्त करना चाहिए, बारक ना हौलहू है वहाँ, हमने बरकत रखी है वहाँ। तो वो रास्ता भी मालूम है सारे, शाम तक के आखिर तक हमने गश्त की। बहुत लंबा सफ़र। तमीमदारी कहते थे मैंने इरादा कर लिया। देखो कोई आदमी पहुंचा नहीं है इनके पास, लेकिन अल्लाह असबाब बना रहा है। अगर आप लोग दीन का काम अल्लाह के लिए करोगे, तन्हाई में बैठकर भी सोचोगे ना, तो भी अल्लाह आपकी मदद करेगा। दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो आज़म सफ़र पैदा कर। ये हमारा व्हाट्सएप का सबक शुरू हुआ। मैं सोचता था, मैंने कहा इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों का, हर आदमी तबलीग में तो निकलता नहीं, हर आदमी 3 चिल्ला देता नहीं, हर आदमी चिल्ले में निकलता नहीं, हर आदमी इज्तिमात में आता नहीं, महदूद लोग आते हैं, महदूद लोग निकलते हैं। तो इतने बड़े मजमे का क्या होगा। हवाई जहाज में काम करने वाली लड़कियां हैं, मैग में काम करने वाली लड़कियां हैं, वो तो मुसलमान है, मुसलमान तो है ना काफी। तो मैंने सोचा ये अल्लाह ताला ने व्हाट्सएप के ज़रिए से अल्लाह ने मुझे कहा। मेरी एक बेटी ने कहा कि अब्बू जी आप जो है ना इस तरीके से आप बात करो। मदीना मुनव्वरा में मुझे कहा आप यूँ करो, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। बटन दबाया, अरे बात हो गई, फ्री में बात हो गई। मैंने कहा अरे दिन के काम के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने ग्रुप बनाया सिर्फ मेरे बेटे बेटियों का। एक बेटी मेरी साउथ अफ्रीका में, एक बेटी जद्दा में, एक बेटी यहाँ, एक बेटा वहाँ, एक बेटा वहाँ। मैंने कहा भी अब उनको दिन की बात समझानी है तो कैसे समझावे भी। तो हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, फैमिली ग्रुप। उसमें रोज़ाना एक एक हदीस का बयान कर लेता था, वो बयान कर लेता था। चलते चलते आज अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में पहुँचा दिया। तो करने वाला अल्लाह है। तमीमदारी कहते थे करने वाला अल्लाह है। आपको मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ही करते हैं, कभी मायूस मत होना। हमारी शरीयत में मायूसी नाम की कोई मंजिल नहीं है। मायूस हो जाओ ना ना ना। तमीमदारी कहते थे कि मैंने इरादा कर लिया कि चलो मदीना जाना है, अकेला जाऊं या किसी को साथ लूं। बोले किसी को साथ कैसे लूं, बच्चा अकेला ही जाता हूं, मेरे पास पैसे थे। इरादा किया तो दिल में ये बात आई कि इतने बड़े दरबार में जा रहा हूं, अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूं, तो कुछ हदिया लेकर जाऊं। तो दिमिश्क के बाज़ार में मैं गया और दिमिश्क के बाज़ार में जाकर मैंने कहा क्या ख़रीदूँ, क्या ख़रीदूँ। जैतून ले लूँ क्योंकि वहाँ जैतून बहुत होते हैं शाम में। शाम का जो नाम है ना, हमारी शरीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे शाम, तो शाम से मुराद जॉर्डन भी होता था। जॉर्डन, ये सीरिया, दिमिश्क, बैतुल मुक़द्दस, इसी तरीके से मिस्र का कुछ हिस्सा, इस सब को शाम कहते थे। फ़लस्तीन, इस हमारी शरीयत में शाम का जब हदीस में नाम आएगा उससे सारा पट्टा मुराद है। तो बाद में अलग अलग हुकूमतें हो गई। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ का जैतून मशहूर है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं जैतून ले जाऊँ। लेकिन बाद में सोचा कि जैतून के फल लूँगा, जाते जाते ख़राब हो जाएंगे, लंबा सफ़र है, 4 महीने में पहुँचूँगा, 5 महीने में पहुँचूँगा। फिर दिल में आया कि अरे हाँ यार, एक दुकान पर गया तो खूबसूरत किस्म की लालटेनें थी। लालटेनें समझते हो ना, फानुस कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, छोटे बड़े। अरे मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है। तो मैंने 5, 6, 7 खरीद ली। पैसा था मेरे पास। वो दुकानदार बहुत होशियार था, यहूदी था। उसने कहा भी ये तो बहुत कीमती चीज़ तुम ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। यूँ फरमाया भी मैं जा रहा हूँ मदीना, ये सरफ, वहाँ एक अल्लाह का नबी आया है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको जाकर हदिया दूंगा। जबकि जैसा आदमी हो वैसा हदिया देना चाहिए। तो इतना बड़ा आदमी है, अल्लाह का नबी है, तो मैं उसको
हदिया पेश करो। तो उसने कहा कि ठीक है, आपने फिर तो अच्छी चीज़ खरीदी है, लेकिन बगैर तेल के जलेगा नहीं, तो तेल भी लेना पड़ेगा आपको। उसने कहा नहीं नहीं, तू धंधे की फिक्र में है, मैं तेल वहाँ से ले लूँगा यार, तू धंधे की फिक्र में है। यानी उसका मतलब ये वो यहूदी का है कि धंधा, तेल का भी धंधा हो जाए। तो मैं तेल तो वहाँ मदीना से खरीद लूँगा, वहाँ मदीना में कहीं ना कहीं तेल तो मिलता होगा ना। ये कहकर तमीमदारी कहते थे कि मैंने सामान वामान पैक किया और अपनी उठनी पर बैठा और मदीना का सफ़र शुरू किया। अब मदीना मुनव्वरा का जो सफ़र शुरू किया तो कोई यानी लोकेशन तो था नहीं, आप समझे ना, लोकेशन मोकलो क्या छो तुम्हें, तो लोकेशन पर आदमी सफ़र करे, वो तो तारों को देख के चलते थे उस ज़माने में। और जैसे जैसे किसी ने बताया तो बोले कि वो जिन्नात जिन्होंने मुझे मेरी तश्कील की थी, वही लोग 24 घंटे में एक मरतबा फ्रूट लेकर आते थे, खाना लेकर आते थे, पानी लेकर आते थे और कहते थे कि हाँ बराबर जा रहे हो, मदीना जाओ, मदीना मदीना। यानी मदीना के बॉर्डर तक उन्होंने मेरा साथ दिया, मदीना मुनव्वरा के बॉर्डर तक बराबर। तब हाँ तबुक आया है, अब तबुक से आगे जाओगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऐसा करते करते मुझे मदीना पहुँचाया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो सच्चा दीन का दाई होगा वो ऐसे ही लोगों की तश्कील करेगा। हमारे उस्मान भाई भागल होते थे रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ भागल के, तो अब वो कहते थे कि भागल से वो बैठते थे बस पालमपुर जाने के लिए, तो लोग भागल से बैठते थे वहाँ बस में उनकी तश्कील करते थे। तो चो जोसफ है तुम्हें अगर पालमपुर जाए तो चम जोसफ एक थोड़ी दवा लिया बोले जूस जो તમે દવા બવા લો અને મારી રાઈમ છે કે મોલસાબ જે છે આપણા મારણ ઉમર સાહેબ ગઠોમણના છે ને એ દિલ્હીમાં છે, તમે એકડા જઈને 3 ચિલ્લા લગાડો। અરે ઉસ્માન ભાઈ ચીવી રીતે 3 ચિલ્લા લગાડું હું 3 ચિલ્લા ચીવી રીતે લગાડું, હું તો બહેરાન લઈને જઉં છું દવા લેવા કે તમારા બહેરાને પકડી દેવું ઘેરે, તમે टेंशन मत लो। तो उस्मान भाई भागल जो है वो बस में चलते चलते उनकी तश्कील करते, अरे उसमें पैसा न पैसा भी आई जाए, अरे कपड़ा लुगड़ा भी न थे, लुगड़ा भी न थे, कपड़ा भी न थे, बस दुआई जाए तो खाली हाँ भरो, उसमें टिकट न थे, टिकट थी जाए। अरे उस्मान भाई मुझे निजामुद्दीन को खबर न था, अरे कोई फिक्र मत करो, ये तो मुझे आदमी ने फ़ोन करी दो तुम्हें लेवा आई जाए। ऐसी कई जमातें बनाई उन्होंने। वो बेचारा निकला है बीवी की दवाई के लिए, अब बीवी का भी इलाज भी हो गया और मुझे उनके उसके 3 चिल्ले भी लगवा दिए। फिर वो जब आता था तो उस समय भागल जो कहते थे ए तारी बैडिंग तबीयत चो सला मरी जाएगी जीवे से, वो जीवे से माशाल्लाह, तो अल्लाह ने रस्ते में रह रहा तो मरे थोड़ी से थे, सीधे तबीयत के, लेकिन थे बहुत होशियार। हम उनके साथ गए थे बंगाल इज्तिमा में उस्मान भाई के साथ, तो जैसा कारी मियाँ जी मेहराब, कारी जहीर, ये सब थे, मैं भी था। तो हम जहाँ बैठे कमरे में हम सब ठहरे हुए थे, तो उस्मान भाई जो है जब चाय का वक्त आवे, ए भाई यहाँ चाय आप बनाओगे ना, हाँ भाई देखो आप जो है ना बग़ैर शक्कर की चाय बनाना, बग़ैर शक्कर की, बाकी सबके लिए शक्कर वाली बनाना, मेरे लिए बग़ैर शक्कर की। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा आप वो जो है बग़ैर शक्कर की चाय लावे, फिर उस्मान भाई का अबे इधर शक्कर लाना, शक्कर, फिर शक्कर मंगवा ली और शक्कर डालें। तो मैंने उस्मान भाई से कहा कि उस्मान भाई बगैर शक्कर नहीं चा मंगाओ सो તમે અને પછી શક્કર અલગથી મંગાવો છો, અલગથી તમે નોખો છો, આમ ચમ કરો છો એ તમને કોઈ ખબર ના પડે। मैंने कहा समझाओ तो खरा, हमें भी तो समझिए, तुम आम चम करो છો એ કોઈ જુઓ કદી શક્કરવાળી ચાય की थी, इज्तिमाई चाय था, ये हारी तो पाकती અને વગર શક્કરની કોણ એ હારી પાકે છે। આપણે જેટલી अच्छा कि तो भागड़िया इतना होशियार समझा, तभी यूँ उन्होंने मुझे कहा, अब हमें पता नहीं था, हमें मैंने उनको बहुत अच्छा इतर लगाया दूध, तो उन्होंने कहा यूँ सुनगा हाँ बाशा वैसे बाशा दूध, मैंने बहुत कीमती दूध लगाया बाशा वैसे। फिर मैंने उनको सेंथेटिक इतर लगाया, हाँ आतर से विधवा तमन वो ओळखी जो सोन भाई તમારી કેટેગરી બધી સમજી જતો અને ઉધરીએ ખબર નથી કે ભાઈ મૌલ સાહેબ મને તો કોઈ ખબર નથી, તમારા બાવાને તબલીગ પીવરાઈ છે, ये पीधो जो છે ને हेड़ो जो ऐसे सीधे थे। तो वो जिन्नात जो थे ना, जिन्नात उन्होंने मदीना के बॉर्डर तक साथ किया, हर वक्त नहीं, लेकिन ये के बराबर जा रहा हूँ, यहाँ तक मदीना मुनव्वरा के बॉर्डर में दाखिल हो गया। अब मदीना में जब दाखिल हुआ तो लोगों से मैंने कहा भाई यहाँ
मोहम्मद अहमद नामी कोई आदमी है? लोगों ने कहा है। कहाँ है? एक वो मस्जिद है, वहाँ चले जाओ तुम। मैं चला गया, असर की नमाज के बाद पहुंचा। तमीमदारी मुसलमान तो थे नहीं, और मेरे बाल भी लंबे लंबे, मेरे नाखून भी लंबे लंबे, और दूसरा के गुबार पूरे बदन पर। इतना लंबा सफ़र करके आया। ऊँटनी मैंने जो है बाहर खड़ी कर दी, और बाहर खड़ी करके मस्जिद नबी में कोने में जाकर मैं बैठ गया। अंसार ने देखा, मुहाजिरीन ने देखा कि हाँ कोई मेहमान आया है, कोई बहुत दूर से बेचारा आया है। वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा भी तुम्हारे कपड़े बहुत ख़राब हैं और तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हुए हैं, भी नाखून काट दो, बाल ठीक कर दो, थोड़ा सा जो है कंगा मंगा कर लो, और कपड़े हमें दे दो, हम धो लेते हैं। तमीमदारी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद कपड़े धो लूँगा। पानी की फरावानी थोड़ी थी, एकदम ज़्यादा तो नहीं थी। तो तमीमदारी कहते हैं कि मैं बैठा हुआ देख रहा था, मैं पूरी मस्जिद नबी को देख रहा था यूँ, और सारे लोग मुझे देख रहे थे कि भाई कोई दूर से मुसाफिर आया है। यहाँ तक कि मैंने लोगों से पूछा, भाई यहाँ मोहम्मद अहमद नामी आदमी कोई है? बोले है, अभी इस कमरे से आएंगे वो मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के लिए। मस्जिद नबी में उस वक्त में लाइटें नहीं जलती थी, अंधेरे में नमाज़ पढ़ते थे, चिरागा नहीं होता था। कोई अंधेरे में, मगरिब भी अंधेरे में, ईशा भी अंधेरे में, फजर भी अंधेरे में, कोई लाइट वगैरह का कोई इंतज़ाम था नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, और हुज़ूर निकले, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, सिर्फ देखा, और देखते ही मेरे दिल के अंदर इस्लाम दाखिल हो गया। देखती कि सच्चे का चेहरा है ये झूठे का चेहरा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद हुज़ूर बैठे थोड़ी देर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाने के बाद मुसल्लियों की तरफ मुतवज्जो होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए बैठते थे। हर नमाज में बैठते थे। हमारे यहाँ तो सिर्फ फजर और असर में बैठते हैं, लेकिन हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद जय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करते, तो मोड़ को मुसल्ली की तरफ बैठते कुछ बात पूछ लेते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मैं आ गया हुज़ूर के पास। आपने फरमाया, भाई कहाँ से आए हो? मैं आज शाम से आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, क्यों आए हो? यूँ कहा, आज़त वो जिन्ना तूने तश्कील की, और तश्कील उन्होंने की कि तू जा और मोहम्मद के हाथ में हाथ दे दे, मैं मुसलमान होने आया हूँ। आपने फरमाया, हनी अल्लक, मुबारक, कलमा पढ़ लो। चला, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गया। अब मैं थका हुआ तो था, नींद बहुत आती थी। अब वो मदीना के लोग जो हैं, कोई पनीर लेकर आवे, कोई खजूर लेकर आवे, कोई रोटी लेकर आवे, कोई जो है खजूर का हलवा लेकर आवे, लो भी खा लो, लो भी खा लो। कोई दूध लेकर आए। उस ज़माने में दूध बेचा नहीं जाता था। आज के हमारे दौर में तो पानी भी लोग बेचते हैं और खाना भी बेचते हैं लोग। ये दौर ऐसा आ गया कि खाना भी बेचेंगे, पानी भी बेचेंगे। उस ज़माने में दूध को भी बेचते नहीं थे, फ्री देते थे। सिर्फ पनीर और खजूर इसे बेचते थे मदीना मुनव्वरा के अंदर। चूँकि मैं मदीना मुनव्वरा में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ की सारी आदतों से, पुरानी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। वहाँ जो बूढ़े होते हैं वो बताते हैं कि हमारे ज़माने में दूध वगैरह बिकता नहीं था, रोटी भी नहीं बिका। अब तो रोटियाँ बिक रही हैं। शेख शुभ अन्नास ये भी खुब्स, देखो ये जो है ना रोटियाँ बेच रहे हैं, खब्बास होते हैं ना मदीना मुनव्वरा में। तो तमीमदारी कहते हैं कि लोगों ने मेरा बहुत इकराम किया। मैंने हुजूर के पीछे ईशा पढ़ी अंधेरे में, फजर भी पढ़ी अंधेरे में। नमाज तो सीखी नहीं थी, जैसे वो सहाबा उर्दू करते थे वैसे मैं करता था। अब दूसरा दिन आया तो मैंने वो कंदील निकाली, वो लालटेनें निकाली, उसको साफ़ किया। साफ़ करते करते लोग आकर देखते थे कि बेचारा साफ़ कर रहा है। फिर बाहर गया, बाहर जाकर किसी दुकानदार से कहा, भी कोई तेल है इसमें जलाना है उसमें? हाँ हाँ तेल है। तेल ख़रीदा और उसके अंदर मैंने तेल डाला, और तेल डालकर मस्जिद नबी में आया। और मेरे दिल के अंदर ये था कि मैं हुजूर को हदिया करूं, लेकिन बाद में मेरे दिल में ये आया कि हुजूर को हदिया करने के बजाय अच्छा ये है कि हुजूर की मस्जिद को हदिया करूं, मस्जिद नबी को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने की जो जगह थी, कमरे से निकलते थे, वहाँ एक कंदील लगा दी। जहाँ हुजूर नमाज पढ़ाते थे वहाँ एक लगा दी।
दूसरे दरवाजे पर एक लगा दी, 5 6 7 लालटेनें थी, सब मैंने लगा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के लिए निकले, और जब मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के लिए निकले तो हुजूर ने देखा, अरे हादा शैउन जदीद फी मस्जिदना, हमारी मस्जिद में नई चीज़ किया कि किसी ने जो यहाँ लाइट लगाई है, यहाँ लगाई है, कभी ये लाइट तो होती नहीं थी, चिरागा तो होता नहीं था, ये किसने किया है? मैं कोने में बैठा हुआ था और मैंने किसी से मशवरा नहीं किया था। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये किस्सा सुनाकर कि कभी कभी कोई मुखलिस होता है बगैर मशवरे के भी काम कर लेता है, लेकिन अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। ये मौलाना यूसुफ सुनाते थे, हमारे अब्बा भी सुनाते थे। है मुखलिस, किसी से पूछा नहीं, कर लिया, अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह ने कबूल कर लिया उसे। बोले तमीमदारी ने किसी से मशवरा किया ही नहीं था, हालांकि उसूल ये कि हुजूर से तो पूछ लेते, ये मस्जिद तो हुजूर की है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ लेते, लेकिन किसी से पूछा ही नहीं उन्होंने, बगैर मशवरे के काम कर लिया। तमीमदारी कहते थे कभी घबराता था, गुदड़ बुदड़ होता था, गुदड़ बुदड़, समझ गए ना यार, मैंने ये किया तो है, पता नहीं डांट न पड़े, कभी हुजूर नाराज न हो जाए, साहबा नाराज न हो जाए, मैं तो अकेला हूँ, ये तो पूरी टीम है, पूरे साथी है सारे यहाँ, अब मैं तो अकेला हूँ। मैं बैठा रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई हादा शै जदीद फी मस्जिदना, यहाँ लगी है, यहाँ लगी, यहाँ लगी, किसने किया है? एक साहबी ने कान में कहा कि हजरत वो जिन्नात वाला जो कल आया था ना, जिन्नात वाला, ये उसने किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तमीमदारी कहते हैं कि मैं इशारे से तो समझ गया कि मेरे बारे में बात हुई है, लेकिन मैं क्यों पूछूं किसी को, साहब से आखिरी सब में था, इरादा था मेरा कि मैं पहली सब में आऊँ, लेकिन डंडे पड़ेंगे, इससे अच्छा कि मैं पीछे ही रहूँ भाई, पहले बात क्लियर हो जावे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। अब मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐन तमीम। अब जहाँ सबके सामने कहा ऐन तमीम, तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ऊंचा, में कब हुजूर ने बुलाया, मेरा नाम लेकर बुलाया, और गलती तो मुझे मालूम है कि मैंने किसी से किया ही, मशवरा ही नहीं किया है, बगैर मशवरे के किया है, लेकिन अल्लाह जानता था मेरे दिल में खैर है, मैंने कोई दुनियावी गरज से किया नहीं था। भाई ये मस्जिद में अंधेरे में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उलमा ने लिखा है सबसे पहले मस्जिद नबी में चिराग तमीमदारी ने जलाया। अब क़यामत तक मस्जिदें बनेंगी, चिरागा होगा, लोग कुरान पढ़ेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, सबसे पहला उसका सवाब अल्लाह तमीमदारी को देगा, वो जरिया बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर ने कहा ऐन तमीम, ऐन तमीम, तमीम कहाँ है? तमीम। मैं उठा, मेरे हाथ में लाठी थी, लाठी लेकर खट 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 करते करते जो है मैं पहुंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाकर बैठा, सारे सहाबा भी जमा हो गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते ही मैंने कहा हज़रत महलन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी थोड़ी मुझे बात करने की इजाज़त दीजिए आप। तो मैं बोलो बोलो, बोले ये मैंने किया है, मुझे पूछना चाहिए आपको, लेकिन मैंने पूछा नहीं, बगैर पूछे कर लिया, बस इतना कहता हूँ कि अगर खैर है तो ये अल्लाह की तरफ से, और अगर शर है तो मेरी तरफ से है, आप मुझे माफ़ कर दें। कोई हुज्जत नहीं की तमीमदारी ने, कभी खैर है तो अल्लाह की तरफ से, और अगर शर है तो मेरी तरफ से, आप मुझे माफ़ कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया ला 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 या तमीम, तमीम ये बात नहीं है, तमीम ये बात नहीं है, तूने ये काम किया, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अगर कोई मेरी बेटी होती तो मैं तुझे अपना दामाद बना लेता। ये हुजूर ने फरमाया भरे मजमे में कि मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटियों की सबकी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन अगर मेरी बेटी होती तो मैं तुझे अपना दामाद बना लेता। जब हुजूर ने ये जुमला कहा, चूँकि मस्जिद नबी भरी हुई थी, मगरिब की नमाज थी, तो एक साहबी खड़े हो गए, नौफल इब्न हारिस उनका नाम आता है, वो खड़े हो गए, फरमाया या रसूल अल्लाह, बना तो ना बना तक, बना तो ना बना तक, बना तो ना बना तक, हमारी बेटियां आपकी बेटियां हैं, मेरी बेटी है उम्मे मुगैरा, ये बेवा हो गई है, अगर आप मुनासिब समझें तो उम्मे मुगैरा के साथ इसका निकाह कर दें। आपने फरमाया बहुत अच्छा। चुनांचे बेटी को बुलाया गया, नौफल इब्न हारिस भी आए, तमीमदारी भी आए, और मजमा तो सामने मौजूद ही था गवाहों का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। ये इनका निकाह हो गया
नौ मुस्लिम के साथ निकाह हो गया। ये नौ मुस्लिम है, 24 घंटे पहले मुसलमान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, ये फरमाया तेरे इस काम से मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हुजूर ने इसको मना नहीं किया। अगर हुजूर मना करते बे लाइटें निकालो, ये ठीक नहीं है, तो ये लाइट लगाना हमारे लिए हराम होता। हुजूर ने इजाज़त दी थी कि नहीं। अब वो बात चली 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 चली, ज़माना चला, ज़माना चला, लाइटें अलग अलग आती गई और मस्जिदें बनती गई, लाइटें बनती गई, लाइटें बनती गई। तो अब्बा फरमाते थे कि तमीमदारी को बाद तश्कील के लिए कौन गया था? तो कोई भी नहीं, जिन्नत के जरिए से अल्लाह ने हिदायत दी। फिर इनका इतना ऊंचा मकाम बना तमीमदारी का, बहुत खूबसूरत थी। अगर अल्लाह ताला आपको लड़का दे तो तमीम नाम रखना और जरीर नाम रखना। जरीर, हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली, ये भी बहुत खूबसूरत थी, और ये तमीम भी जो बहुत खूबसूरत थे। तो तमीमदारी तो इनका बहुत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम करते हैं। सन 8 हिजरी का ये किस्सा है, ये जो किस्सा हुआ है सन 8 हिजरी में। सीरत में अगर आप देखोगे सन 8 हिजरी लिखोगे तो उसमें तमीमदारी का भी किस्सा आएगा कि उन्होंने जो है मस्जिद नबी में चिरागा किया। अब ये तो रहने वाले शाम के थे, यहाँ तो मुसलमान होने आए थे, अब तो बीवी बन गई, यहाँ माल तो था ही इनके पास। तो ये जोड़ा चला मदीना मुनव्वरा में, सबसे ज़्यादा खुशहाल ये जोड़ा शुमार होता था। उम्मे मुगैरा के साथ निकाह हुआ, ये तमीमदारी का उम्मे मुगैरा का, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, ये जिंदा थी। फिर सिद्दीक़ अकबर का भी इंतकाल हो गया, ये जिंदा थे, गज़वों में भी शरीक रहे ये। फिर हज़रत उमर का दौर आया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तो ऐसा होता था कि ये हज़रत उमर जो है पूछते थे तमीमदारी कहाँ है। ये कहा है, अगर देखो कोई मामला अगर जिन्नात वाला हो, कोई ऐसा हो ना, तो उसको ज़रा बुला लेने का, उसके दो से जिन्नात लो, हज़रत उमर कहते थे। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में आग लगी हज़रत उमर के ज़माने में, और ऐसी आग लगी कि मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी के सारे पर्दे जल गए, सारे पर्दे जल जला कर बड़े ज़बरदस्त, घरों को भी उस आग ने खा लिया और ज़बर मदीना मस्जिद नबी को भी खा लिया। अब आग बुझे ही नहीं, तो हज़रत उमर ने तमीमदारी को बुलाया, भाई बुलाओ तमीम को, जल्दी बुलाओ तमीम को। ये भागे भागे आए, ये फरमाया देख तमीम, ये आग लगी है और मदीना में फैल रही है, तेरी जिम्मेदारी है इस आग को तू बुझा। हज़रत मैं कैसे बुझाऊँ? हज़रत उमर ने गुस्से से कहा ये वक्त तवाज़ु का नहीं है, ये वक्त तवाज़ु का नहीं है, तो इस आग को बुझा, धक्का मार। चुनांचे रिवायतों में तमीमदारी ने यूँ धक्का मारा आग को, धक्का मारते गए मारते गए मारते गए, आग पीछे होती गई, पीछे होती गई, पीछे होती गई, पीछे होती गई, यहाँ तक ये निकाल दो। आग जो है वो पीछे होती गई, पीछे होती गई, पीछे होती गई। सहाबा भी तमीमदारी के पीछे पीछे जाने लगे। वहाँ पर एक पहाड़ है मदीना मुनव्वरा में, अब भी है वो पहाड़, कभी अल्लाह जाने की तौफीक दे तो वहाँ चले जाना। वहाँ एक पहाड़ के अंदर वो आग चली गई। जब आग चली गई तो तमीमदारी भी चले गए अंदर। अब तक आग का निशान है, ये बाबुल हवाली के आगे है, ये बाबुल हवाली के आगे अब भी मौजूद है। कभी कभी शायद हम जाते, हमारे प्रोग्राम होते हैं ना वहाँ कबीलों में, जो कबीले ठहर कबीलों में अरबों में हम जाते हैं, तो वहाँ तो वो आग अंदर चली गई। अब अंदर जब चली गई, अब तमीमदारी भी चले गए। जब तमीमदारी चले गए तो हज़रत उमर को भी फिक्र हुआ, अरे भाई हमारा साथी भी गया, भाई आप तो गई, हमारा साथी भी गया, तमीमदारी जैसा आदमी चला गया। थोड़ी देर के बाद तमीमदारी जो है अपना बदन है कपड़े वपड़े झाड़ते बढ़ते, समझ गए नहीं, करते करते वो निकले वहाँ से और सीधे मस्जिद नबी में आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खूब अपने सीने से लगाए, हज़रत उमर के ज़माने का एक किस्सा है, खूब अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार किया। बोलेगा अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में भी इब्राहिम पैदा किए। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा था, कुल्ना ना रुकनी बर्तम सलामुन अला इब्राहिम, उसकी तरफ ये इशारा किया हज़रत उमर ने। तो अब्बा ये फरमाते थे कि क्या हुआ, ये तमीमदारी का किस्सा तूने पढ़ा नहीं है? मैंने तफसील से लिखा है मेरी किताब बिखरे मोती में किसी जिल्द के अंदर। रमज़ान का महीना होता तो किताबों में लिखा है बहुत खूबसूरत किस्म का जोड़ा होता था इनके पास, बहुत खूबसूरत किस्म का, महंगा, वो सिर्फ शब कदर में पहनते थे। जहाँ वो जोड़ा पहन कर निकले तो हज़रत उमर ऐलान करते थे कि आज शब कदर है,
तो जब भी मस्जिद नबवी में आते थे तो हज़रत उमर ने इन पर पाबंदी लगाई थी, बुर्का पहनकर मस्जिद नबवी में आओ, बगैर बुर्के के आओगे तो पिटाई होगी, बुर्का पर्दा निकाब डाल कर आओ। हज़रत जरीर पर भी ये पाबंदी थी, इन पर भी ये पाबंदी थी हज़रत तमीम दारी की। तो बुर्का पहन के आते थे। हज़रत उमर एक ही बात कहते थे, वो जोड़ा पहन कर आया कि नहीं? तो मदीना की औरतें उम्मे मुगैरा के पास आती थी और ये कहती थी, अरे भी वो जोड़ा, ये बोला कि भी आखिरी अशरा शुरू हो गया है, वो जोड़ा उन्होंने निकलवाया है लेकिन अभी पहना नहीं है। जिस दिन वो पहन कर आ गए तो समझ लो कि अब मदीना मुनव्वरा में शब कदर का ऐलान कर दो। यह हज़रत उमर करते थे। तो पूछते थे सहाबा कि तुम्हें कैसे पता चलता है? तमीम दारी जवाब देते थे कि शब कदर में हर किस्म के फरिश्ते उतरते हैं लेकिन जिब्रील भी आते हैं और जिब्रील की खुशबू सबसे अलग होती है, वो खुशबू में सूंघ लेता हूँ, उससे पता चलता है कि आज जो है शब कदर है। यह हज़रत उमर के ज़माने में होता था। तफसील मेरी किताबों में देखना। इतना ऊंचा दर्जा अल्लाह ने दिया। ये कहाँ पर है? इयअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा। एक मरतबा उनकी और उनकी बीवी में लड़ाई हो गई, उम्मे मुगैरा, ये खानदान था ना बड़ा। 7:15 तो बज गए, 7:30 बजे ख़त्म करना है। चलो बाद में अल्लाह लाएगा तो हम आपको सुना देंगे इंशाअल्लाह। अभी अब मैं आपको एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई? अरे बताओ तो सही यार। कब देखो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, 10 मरतबा, तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। ये सही हदीस सुने कि 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 2 में, 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो मैं आजकल दावत देता हूँ हमारे साथियों को कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो, तो रोज़ाना इंशाअल्लाह जन्नत में 31 बंगले तैयार हो जाएंगे और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फ़ोन करेगा नहीं और कोई आपका मेंटेन करना नहीं है, फरिश्ते मेंटेन करेंगे। लाइट का बिल नहीं भरना, उसको कोई देखना भी नहीं है आपका। 313 मरतबा पढ़ोगे तो कितने बंगले तैयार हो जाएंगे भाई? हमारे वालिद साहब और हम तो, मेरे अब्बा का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा अब्बा को, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, खैर लेकिन बयान सुने होंगे, नाम सुना होगा। ये फरमाते थे कि बेटा यूनुस, रात को नींद नहीं आवे तो 10-15 बंगले बना लेने की, 10-15 बंगले बना लेने की। रात को करवट लेता है ना आदमी, नींद नहीं आती तो सूरह इखलास पढ़ता जाने का, तो बंगला भी बन जाएगा अपना और आहिस्ता तो नींद भी आ जाएगी। तो बंगले बनाओगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, मेरी 3 चीज़ें दे रहा हूँ आपको और फ़ायदा होगा आपको, अल्लाह चाहेगा तो। 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। एक साथ पढ़ना नहीं है, 10 मरतबा पढ़ लिया, 15 मरतबा पढ़ लिया, 20 मरतबा पढ़ लिया, 313 का कोटा पूरा करो। अब तो अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि लोग हज़ारों मरतबा पढ़ रहे हैं सारी दुनिया के अंदर। हमने व्हाट्सएप पर ऐलान किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मर्द औरतों ने काफ़ी बंगले बना लिए। वो मुझे पूछते हैं कि मौलाना बहु बंगला थी गया कि भाड़ू आपसे के नहीं आ गए? मैंने कहा भाड़ा तो नहीं आएगा, बोलता आटला बदा बंगला करसू शू कि આપણે ત્યાં જશું એટલે મશવરો કરી લેશું, ऐसे टेंशन नहीं लो तुम्हें। तो आप लोग बनाओगे कि नहीं बनाओगे? 313 मरतबा सूरह इखलास की आदत डालो, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार की आदत डालो। इस्तग़फ़ार शॉर्ट वाला पढ़ लो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। दुरूद शरीफ भी शॉर्ट वाला पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। और सूरह इखलास को तो शॉर्ट कर सकते नहीं हो, वो तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन बंगले बनाएगा जन्नत में बताओ? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात हो गई माशाल्लाह। अब आपको एक दुआ पढ़ाता हूँ। हदीस शरीफ में आता है जो भी आदमी एक मरतबा ये दुआ पढ़ ले तो उस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। पढ़ो मेरे साथ, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। जिसने भी पढ़ा उसके अकाउंट में इस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं उन सब के बराबर उसके अकाउंट में नेकियां आ गई। ये मैं बिल्कुल नीचे उतर कर बात कर रहा हूँ, वरना बाज़ उलमा ने लिखा है
कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने मर्द आएंगे, मुसलमान मर्द औरतें और जिन्नात मर्द औरतें, उन सब के बराबर अल्लाह ने क्या देगा। मैं वो कौल छोड़ दिया मैंने। और बाद उलमा ने लिखा है कि जब पढ़ेंगे उस वक्त में जिन्नात भी मुराद होंगे, मैंने वो भी छोड़ दिया, सिर्फ इंसानों वाला कौल रखा। लेकिन इंसानी कितने ज़्यादा है दुनिया में। एक मरतबा और पढ़ लो, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये हमारी शरीयत की आसानी है। जो मेरी किताब छपती है, मेरी किताबें यहाँ तो पहुँची उनकी बिखरे मोती है, मोमिन का हथियार है, हमारा कुरान का तर्जुमा है, पहुँचा हुआ है ना। तो ये मैं उसमें ये सबसे पहले मैं ये दुआ हाईलाइट करता हूँ और हवाले डाल देता हूँ, ताकि आदमी कम से कम एक मरतबा तो पढ़ ले, क़यामत के मैदान में काम लगेगा। अब गुनाह भी माफ़ करवा लो। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक बड़े मियाँ आ गए और एक जुमला कहा, वादुनुबा वादुनुबा वादुनुबा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, मर गया, हाय मेरे गुनाह। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मजमे में ये बात कही, सारे सहाबा मौजूद थे। आपने फरमाया क्या गुनाह किया आपने? ये फरमाया कि हज़रत शिर्क के अलावा सारे गुनाह मेरी झोली में मौजूद है, सिर्फ शिर्क नहीं है, बाकी सब गुनाह है। आपने फरमाया करीब आओ। करीब किया, वो अपने उनके हाथ में लाठी थी, लाठी खट खट करते करते, रावी कहते हैं खट करते करते आए और लाठी रखी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गए बड़े मियाँ। तो आपने फरमाया बताओ क्या क्या गुनाह किए? हज़रत शिर्क के अलावा सारे गुनाह हैं, कोई गुनाह मैंने छोड़ा नहीं है। तो आपने फरमाया एक दुआ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो मेरे साथ, ये हुज़ूर ने कहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा एक दुआ पढ़ाई। कितनी मरतबा भाई? और वो दुआ पढ़ाने के बाद हुज़ूर ने जुमला फरमाया, कुम कद गफ़र अल्लाहु लक, खड़ा हो जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। वो दुआ मैं आपको सिखा दूँ भाई, पढ़ो मेरे साथ। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। बस देखो, अल्लाह ने हमारे गुनाह भी माफ़ कर दिए। गुनाह माफ़ कराने के असबाब हमारे शरीयत ने बहुत बताए और नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत बताए। पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अरे इतना आसान है, मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखे और हंसे तो अल्लाह भी हंसता है। घर जाकर अमल कर लेना कि आज बापू आया था गद्दी मस्जिद ना अंदर, आप बताड़ेंगे क्या से, लेकिन मोहब्बत से हंसना। ये को आहूसू बापू ने विधु से इटला हूँ तारी मारी लड़ाई जैसे नहीं तो सहज, ये मत कहना। इतनी आसान है हमारी शरीयत कि मियाँ बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराए और बीवी मियाँ की तरफ देखकर मुस्कुराए और अल्लाह के लिए मोहब्बत के साथ, तो कहते हैं कि अल्लाह भी हंस दे। दोनों मियाँ बीवी मुसाफा करें तो जाहिर बात है कि 10 उंगलियाँ इसकी है, 10 उंगलियाँ इसकी है। दोनों जब मुसाफा करते हैं तो इनकी उंगलियों से ऐसे गुना झड़ते हैं, ऐसे गुना झड़ते हैं, जैसे आप पानी का नल खोलो तो नल धड़, पानी से धड़ 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 कैसे गिरता है, वैसे गुना झड़ते हैं। आप समझे, शरीयत बहुत आसान है, दीन को सीखो। और दावत का हमारा काम सदाबहार है। इज्तिमात होने वाले हैं आपके यहाँ, तारीखें तो हमें याद नहीं है, हमें जगह याद नहीं है, लेकिन इतना है कि भी इज्तिमात होते हैं, मशवरे होते हैं। सब अल्लाह के रास्ते में निकलोगे इंशाअल्लाह। यहाँ मस्जिद पर जमात बैठती है। आज गश का दिन है, देखो है अच्छा, हाँ आज मगरिब बाद, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। गश की पाबंदी, दावत, मस्जिद पर जमात में बैठो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटा यूनुस, मजमे में कहो कि अगर अल्लाह के मेहमान कोई आवे, यानी उस ज़माने में आते थे साथी, अब भी हमारे साथी निकलते हैं, उनको सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखोगे भी ना तो भी अल्लाह हिदायत दे देगा।
उलमा को, अच्छे लोगों को मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो भी अल्लाह हिदायत दे देगा। तो आपके यहाँ जो इज्तिमा होने वाला है, कितनी जमातें बनाई हैं आप लोगों ने? कुछ बनाई है जमातें? क्या गया साथी? 15 तारीख जा रही है, माशाअल्लाह। 3 चिल्ले की जमात है कि नहीं? चल रही है, बहुत अच्छा। यानी जमात कितनी मस्जिदें हैं यहाँ आपके? 2 मस्जिदें, दोनों में काम होता है, बहुत अच्छा। अच्छा, माशाअल्लाह, समझ गया। देखो, दावत और तबलीग का काम करना है, लेकिन अब मैं एक शर्त लगाता हूँ, क्या दावत और तबलीग का काम करो सिफात के साथ करो, खेल कूद नहीं। तो अमानत है, सिफात के साथ। सिफात के साथ अगर दावत तबलीग का काम हम करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि नेकियां भी मिलेगी, नतीजा भी निकलेगा। और अगर बगैर सिफात के करेंगे तो नेकियां तो मिलेगी, नतीजा नहीं निकलेगा। जैसे नमाज खुशू खुजू के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो नेकियां भी मिलेगी, नमाज का नतीजा भी निकलेगा। इसी तरीके से दावत तबलीग का काम करो। और एक नसीहत याद रखना, जुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे, यह करोड़ों नफलों पर भारी है। और जुबान का कड़वा बोल जो लोगों के दिलों को तोड़ दे, यह करोड़ों गुनाहों पर भारी है। तबलीग में निकलकर अपने आप को जिब्रील नहीं समझना। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह निज़ामुद्दीन मरकज़ में कहते थे कि आज हमारे साथी ऐसे हैं कि 3 चिल्ला लगा दिया, वो अपने आप को जिब्रील समझने लगा। ना भाई, आप 10 चिल्ले लगाओगे तो भी जिब्रील नहीं बनोगे, बस अल्लाह करे इंसान बन जावे। एक साथी आया हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहा कि हज़रत 3 चिल्ला जमात में जा रहा हूँ, मैं हज़रत दुआ करो कि मैं जिब्रील बन के आऊँ। हज़रत ने कहा हमारी दावत जिब्रील बनने की नहीं है, हमारे हज़रत दुआ करो फरिश्ता बन कर आऊँ। बोले हमारी दावत फरिश्ता बनने की भी नहीं है, हमारी दावत तो ये कि तू इंसान बन के आना। तो इंसान तो बनो। आप समझिए मेरी बात। अल्लाह अमल करने को तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरान, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीत, लकल हम्दु बादा रिदा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह इस पूरे मजमे को कबूल फरमा, ए अल्लाह इन्होंने इकराम किया तो इनको बहुत इज़्ज़त अता फरमा और हमें भी इज़्ज़त अता फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे यहाँ हाजिर होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे इस सफ़र को जितो अपने दरबार में कबूल फरमा। जो भी ज़र्रा खैर वजूद में आया हो तो उसकी निगरानी फरमा, उसकी आबियारी फरमा, उसकी आबपाशी फरमा, उसकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तेरे दीन पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा, नमाज का नूर हमें अता फरमा, कुरान का नूर अता फरमा। इस उम्मत को जालिम और मजलूम बनने से बचा ले, हमारे होने वाले सफ़रों को आफियत से बहुत आसान फरमा, बेइंतहा कबूल फरमा, कदम कदम पर दस्तगीरी फरमा, कदम कदम पर इआनत फरमा। सफ़र में तो हमारा साथी हो जा, पीछे रहने वालों में हमारा खलीफा हो जा। अल्लाहुम्मा जअल सारना अला मन ज़लमना मंसूरना अला मन आदाना वला तजाल मुसीबतना फ़ी दीनिना वला तजाल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नारि मसीरना। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनका इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद हो उनको नेक साले औलाद अता फरमा। इस उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा, हराम बिस्तरों से इस उम्मत को नजात दे दे। जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, ए अल्लाह उनकी और हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा और अपने फضل करम से जो मांगा अता फरमा, मांगने से रह गया अता फरमा और अपने फضل करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई, मैं सलाम करता हूँ, आप हज़रात सलाम का जवाब दे दो। लेकिन मुसाफा करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं अपने घुटनों से माजूर हूँ।
मैं जो है मुसाफा करता हूँ और लोग मेरे घुटनों को धक्का मारते मारते चलते हैं, तो उससे तकलीफ मेरी बढ़ जाती है। लोगों को तो पता नहीं है ना कि अभी घुटनों में क्या है इसके, इसलिए सलाम करूँ, सलाम का जवाब दे दो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।